हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोवेव्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या रहता है। इससे पहले हमने एक रिएक्शन डिस्कस की थी, जो बहुत पहले डिस्कस की थी, वो मैं बताऊँगा वो रिएक्शन क्या थी। उस रिएक्शन में हमने ऐसा एक मॉलिक्यूल लिया था, 5 मेंबर्ड रिंग ली थी। इस रिंग में इस तरह का एक ग्रुप था यहाँ पे, और दूसरा ग्रुप था यहाँ पे C⋅O। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि इसको हमें रिड्यूस करना है, इस ग्रुप को रिड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट जब हम लगाते हैं वो इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस करता है। अब क्या करें, हमें सिलेक्टिवली यही रिड्यूस करना है, ये हमें बचा के रखना है। तो उस सूरत में मैंने बताया था आपको कि हम इसको पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी CH2OH इससे पहले ब्लॉक करते हैं इसको। तो ये ब्लॉक कैसे हो जाता है, ये बन जाता है ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ठीक, यहाँ पे ये CH2 इथाइलिन ग्लाइकॉल का, यहाँ पे दूसरा CH2 इथाइलिन ग्लाइकॉल का। क्लियर? तो ये प्रोटेक्ट हो जाता है। बाद में हम इसको रिड्यूस करते, इस ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? ये प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एक फंक्शनल ग्रुप को बचा के दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई भी रिएक्शन, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो करा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, दिस ग्रुप, इसकी कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। हम हर एक चीज़ को एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए सबसे पहले ये सिलेक्टिवली उसी के साथ में रिएक्ट करना चाहिए जिसके साथ में हम रिएक्ट कराना चाहते हैं। सो इट मस्ट बी नंबर 1। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है PG, इसकी जो खुसूसियत है नंबर 1 क्या है, इट मस्ट बी सिलेक्टिवली ये रिएक्ट होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा, इसकी जो रिएक्शन है वो इजी होनी चाहिए, इजी रिएक्शन। क्लियर समझ में आया ना? और इसमें यील्ड अच्छा होना चाहिए, यानी यील्ड अच्छा होना चाहिए, ये अच्छी तरह से रिएक्ट करना चाहिए, यानी पूरी तरह से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। समझ में आया? यानी जो एफिशिएंट रिएक्शन है, एफिशिएंट जिसको बोलते हैं आप रिएक्शन, वो होनी चाहिए। चौथा जो है, इट मस्ट बी इजी टू रिमूव, क्योंकि हमें इसको वहीं पे नहीं रखना है। हमें ये इसकी जो रिएक्शन है वो जितना जो भी है वो करा के इसको वापस निकालना। हमें इसको बाद में डिप्रोटेक्ट कराते हैं अपन। डिप्रोटेक्ट कराने के बाद में ये अपने को ऐसे वापस मिल जाता है, ये ऐसे ग्रुप वापस मिल जाता है डिप्रोटेक्शन के बाद में। समझ में आया ना? तो ये होना चाहिए, इट मस्ट बी इजी टू रिमूव। और नंबर 5, ईजीली अवेलेबल। ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जो इजीली मार्केट में मिल जाए, और चीप होना चाहिए, यानी ये महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है। अगर ये वेस्ट हो गया तो महंगी चीज़ वेस्ट नहीं कर सकते हम एक सस्ती चीज़ के लिए। समझ में आया? यानी लो कॉस्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें खासियत ये होनी चाहिए इसमें कि इसमें कोई अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसा ग्रुप ना हो इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप में जो फर्दर रिएक्शंस, क्योंकि हमें इस ग्रुप को रिएक्ट कराना है ना, इसको प्रोटेक्ट कराया, इसको तो रिएक्ट कराना है। अगर उस रिएक्शन के दौरान इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी रिएक्शन हो गया तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी इट मस्ट नॉट पोजेस रिएक्टिव ग्रुप्स। अगर रिएक्टिव ग्रुप इसमें होगा वो प्रॉब्लम करेगा। समझ में आया? तो आज हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसकी प्रोटेक्शन की या प्रोटेक्टिंग ग्रुप की। हम देखेंगे कि हम माइक्रोवेव्स के अंडर किस तरह एक मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? आपने अमाइनो एसिड नाम सुना होगा, अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है, खासकर अल्फा अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस तरह CrHCOOH, राइट, और यहाँ पे NH2 इस तरह लिखते हैं हम। समझ में आया? ये है अपना अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला। देखो
अमाइनो एसिड को अगर हमें रिएक्ट कराना हो, सपोज हमें इससे कोई पेप्टाइड बनाना है, तो हम या तो यहाँ से रिएक्ट कराना चाहेंगे या तो यहाँ से रिएक्ट कराना चाहेंगे। अब इस अमाइनो एसिड में बोल सकते हैं हम कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे इससे भी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ से भी रिएक्शन हो सकती है। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन लगाते हैं ना, सपोज इसका डाइमराइजेशन कराना है यानी एक पेप्टाइड बनाना है, तो हम एक ग्रुप को बंद रखते हैं, दूसरे को रिएक्ट कराते हैं। हम एक साथ में दोनों को रिएक्ट नहीं करा सकते, उससे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें सिलेक्टिवली रिएक्ट कराना है। ठीक है, सपोज हमें इसको रिएक्ट कराना है। जब इसको रिएक्ट कराना हो अमाइनो ग्रुप को, तो हम एक रिएजेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं एफमॉक। एफमॉक ये मैं बताऊंगा ये एफमॉक क्या रहता है। ठीक है, ये एफमॉक इसके साथ रिएक्ट करता है और इसको बंद कर देता है। बाद में आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, यानी COH की रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अंडर माइक्रोवेव्स ये एफमॉक कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, अब देखो एफमॉक का स्ट्रक्चर कैसा है और अंडर माइक्रोवेव वो कैसे रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप के साथ में, वो भी अंडर सॉल्वेंट फ्री कंडीशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं बताऊंगा आपको। एफमॉक का ये फार्मूला रहता है, इसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग रहती है। ठीक, इस तरह एक 5 मेंबर्ड रिंग, इस 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में इस तरह एक मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ से कार्बोनिल क्लोराइड ये बना हुआ रहता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये दोबारा बनाता हूँ मैं, ये इस तरह है। ठीक, और यहाँ से भी बेंजीन रिंग ये मैं दोबारा बनाता हूँ। अंडर माइक्रोवेव देखेंगे हम ये एफमॉक कैसे प्रोटेक्शन करा सकता है। ठीक है, वो भी अंडर सॉल्वेंट फ्री कंडीशंस। देखो एफमॉक का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, ये 5 मेंबर्ड रिंग, राइट, इसके साथ में इस तरह एक मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ से कार्बोनिल और ये क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से एक बेंजीन रिंग है, यहाँ से मैं दूसरा बेंजीन रिंग जोड़ दूंगा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, ये जो ना ये इसको बोलते हैं फ्लोरीन। तो ये जो है ये फ्लोरिनाइल बन गया, फ्लोरिनाइल। ठीक, मिथॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, मिथॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हम एफमॉक। ठीक, इसका रिएक्शन जब आप अमाइनो ग्रुप के साथ में लगाते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक ग्रुप है, ये है N, यहाँ से R, यहाँ से R1, यहाँ पे H। ठीक, अगर आप ये अंडर माइक्रोवेव करेंगे ये रिएक्शन माइक्रोवेव, वहाँ पे रिएक्शन सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है, 5 मिनट्स में। ठीक है, वो भी अंडर सॉल्वेंट फ्री। कहीं पे लिखा होगा नीट आल्सो मीन्स सॉल्वेंट फ्री। ठीक है, नीट रिएक्शन। तो क्या होता है, यहाँ से ये निकल जाता है, ये HCl निकल जाता है, तो क्या बनेगा, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये प्रोटेक्ट होगा, यानी इस बेंजीन रिंग के साथ में ये जो पूरा ग्रुप है फ्लोरिनाइल ग्रुप, समझ में आया, ये फ्लोरिनाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच होगा इस तरह से। यहाँ पे पहले Cl था, यहाँ पे आएगा N। ठीक, यहाँ पे R, यहाँ पे R1। ठीक, ये R1 R, ये देखो इनमें से एक H भी रह सकता है और या मिथाइल भी रह सकता है, लेकिन हमें मतलब है इससे कि ये इस अमाइनो ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, इसको हम रिकवर भी कर सकते हैं। समझ में आया? सो दिस वाज द रिएक्शन अंडर माइक्रोवेव। और कौन सी रिएक्शन? प्रोटेक्शन रिएक्शन अंडर माइक्रोवेव एंड अंडर सॉल्वेंट फ्री कंडीशंस। ठीक।